Hello everyone, this is Aryan. Welcome back into Sprint 24 into 7. This is Aryan. आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टू द पॉइंट होगी। और ये वीडियो डायरेक्ट टारगेट है बीपीएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो आज हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी शुरुआत मेनली मॉडर्न इंडिया जो बुक है हमारे पास स्पेक्ट्रम, उसके थर्ड टॉपिक से मेनली फोकस है, और वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। मतलब यूरोपियंस का भारत में आगमन की जो कहानी है वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और कवर करिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड है कि हमें पता है कि सिविलाइजेशन से पहले इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड शुरुआती से ही चल रही थी, और यूरोप के मार्केट में इंडियंस गुड्स की बहुत ही हाई डिमांड हुआ करती थी। और इंडियन गुड्स में जो स्पेसिफिक चीज़ था जो कि जिसके लिए यूरोपियंस इंडिया से ट्रेड किया करते थे वो था प्रीसियस स्टोन, स्पाइसेस, सिल्क एंड कैलिकोज। यहाँ पे कैलिकोज दोस्तों एक कॉटन फैब्रिक है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्लास का उस समय में था, और उसकी डिमांड यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इन सब गुड्स के लिए इंडिया से यूरोप ट्रेड किया करते थे। और उस समय ट्रेड रूट जो था मेडिटेरियन सी से होते हुए दो रूट आता था, एक रेड सी होते हुए सीधे अरबियन सी में, और दूसरा लैंड रूट होते हुए जो कि ईरान, इराक और अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आया करते थे यूरोपियंस। और उसी वक्त स्टार्टिंग में ही इन द मिड ऑफ द 15th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक्स वाज ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू, यूरोपियंस का इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था ड्यू टू इंडियन मार्केट। क्यों? और वहाँ पे क्या था, एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशंस। वहाँ पे लैंड का एक्सपेंशन हो रहा था, कल्टिवेट किया जा रहा था, न्यू प्लगिंग टेक्निक्स वहाँ पे अपनाए जा रहे थे, साइंटिफिक रूट रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप रोटेशन हम जो जानते हैं, जिसमें हम एक ही ज़मीन पे एक ही प्लॉट पे टाइम टू टाइम अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं और उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस सब टेक्निक के वजह से उनके यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ही अच्छे चल रहा था, जिसके वजह से कैटल्स के लिए अच्छे मात्रा में फूड भी अवेलेबल्स हो रहे थे ड्यू टू कल्टीवेशन, ड्यू टू क्रॉप रोटेशंस। और अगर कैटल्स अच्छे से खा पी रहे होंगे तो लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट, इसके वजह से सप्लाई ऑफ मीट का भी इंक्रीज हो गया। अगर मीट का डिमांड होगा तो मीट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पाइसेस, जिसकी वजह से स्पाइसेस का डिमांड बढ़ेगा और यूरोपियंस को इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो से स्पाइस का डिमांड है। और स्पाइस कहाँ पर पाए जाते हैं? मेनली इंडिया में। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे स्टार्टिंग में ही था, और ये सारे रीजन्स के वजह था कि डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू द इंडियंस में उन्हें करना पड़ा। क्यों डिस्कवरी करना पड़ा? क्योंकि ये जो रूट यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी के थ्रू जो हम रेड सी, अरेबियन सी के थ्रू इंडिया पहुँचते थे, या लैंड रूट के थ्रू ईरान, इराक, अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया पहुँचते थे, ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्ब होने का रीज़न था कि इस रीजन में ऑटमैन ट्रक्स के वजह से वहाँ पे उनका कब्जा हो गया, जिसमें यूरोपियन को मुश्किल हो रहा था ट्रेड को कंटिन्यू करने में। और इसी वजह से उन्हें सी रूट का इन्वेंट करना पड़ा, और सी रूट में को इन्वेंट करने के लिए दो कंट्री यूरोप के सबसे आगे माने जा रहे थे, एक पुर्तगाल और एक स्पेन।